बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी इतनी मज़ेदार चनों की है। सबसे पहले मैंने 2 कप चने जो हैं, छोटे वाले चने जिन्हें मटर वाले चने भी बोलते हैं, उनको रात भर मैंने बेकिंग सोडा में भिगो के रखा था। अब बॉइलिंग का इनका प्रोसेस है। अब खूब सारा जो है मैंने धनिया लिया है डंडल के साथ, और 1 बड़ा प्याज है, 2 टमाटर हैं, आलू मैंने 1 दिखाया, बाद में मुझे कम लगा तो 1 और आलू मैंने डाला था, छील के डाला है, कट नहीं किया। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। ये सब मेरा हरा मसाला जो है ये ग्राइंडर में जाएगा, ग्राइंड होगा, और आलू जो है वो मैं डाल दूँगी कुकर में। अब ये देखिए मैं जग में डाल रही हूँ। टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया खूब सारा है, प्याज है, ये सब मैं डाल के इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, और मुझे कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कितनी अच्छी लगी है, या आपने ट्राई की है तो आपके और आपके घर वालों को कितनी पसंद आई है। अब खूब सारा धनिया डंडल के साथ ही इन सबको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद इनको चनों में मैं मिक्स कर दूँगी, और चनों में जो है ना आलू भी जाएगा। और ये चने जो है ना इनको आप बग़ैर तड़के के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा तड़का लगाया है। अब ये कैप्चर करना भूल गई थी, हल्दी और नमक में डाल चुकी थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। अब 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। सब डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 कप पानी डाल के एक बे लीफ डाल के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये कुक हो जाएगा। ये देखिए कुक हो गया है। अब मैं आलू निकाल के मैश करके डाल दूँगी, और बे लीफ निकाल दूँगी। नमक और हल्दी में डाल चुकी थी। अब इसके तड़के की प्रिपरेशन करेंगे। ये हरे मसाले में बहुत मज़ेदार बनती है। आप चाहें तो आप इसमें पुदीना भी डाल दें। मैं पुदीने की चटनी बाद में डालूँगी, चूँकि उसमें फिर बहुत सारा पुदीना होता है, फिर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर पुदीने का आएगा, इसलिए मैंने हरे मसाले में पीस के नहीं डाला है। अब ये देखें खूब सारा आलू इसमें मैश होके गया है। थोड़ा मैंने चमचे से भी मैश किया था चनों को भी, तो ये थोड़े से वाटरी से होते हैं, और ये गरमा गरम अच्छे लगते हैं। आप बन के साथ या रूखा खाएं, बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार है। आप हरे मसाले में बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप खूब सारी इमली 2 टेबलस्पून जितनी, मैंने उसको पानी में भिगो के रखा था, फिर उसको मैश करके वो पानी मैंने डाल दिया। इतनी खट्टी बनती है, मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। थोड़ा सा बॉईल करूँगी इस स्टेज पे इसको, फिर इसकी तड़के की प्रिपरेशन करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने बहुत सारी ऐसी काठियावाड़ी टाइप के चने खाए होंगे, लेकिन आप ये ट्राई कीजिएगा, इमली वाली और हरे मसाले वाली। अब ये देखें मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ, चूँकि ये गाढ़ा होता रहेगा। इसमें आलू मैश करके मैंने डाले हैं, चने भी थोड़े मैश कर लिए थे, तो ये थोड़ा गाढ़ा भी होता जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी और डाला है, उसे बॉईल किया है, फिर इसे साइड में रख के अब तड़के की प्रिपरेशन में ये करूँगी। इसमें गया है थोड़ा सा नमक, मुझे नमक थोड़ा कम लगा, लेकिन मैंने नमक थोड़ा हाथ रोक के किया है, क्योंकि मुझे आगे इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डालना है। अब ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद तड़के के लिए मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है, उसमें हींग जाएगी 1 टीस्पून, 1.5 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा, और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, जो कि मेरे पास पिसा हुआ था ऑलरेडी। ये इसलिए है मेरा मकसद, ताकि इसके फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हों, वरना मैं ऐसे भी डाल सकती थी। और 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते ही मैं तड़का दे दूँगी इसको। तड़का ऑप्शनल है, आप इसमें नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा और चस्का करने के लिए इसका तड़का दिया है, ताकि फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए इसमें। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतने मज़ेदार चने बने थे ना, आप याद करेंगे सदियों। आप ये बना के देखिएगा। चने मैं आपको पहले भी अपनी रेसिपी में बता चुकी हूँ, जब हमारे घर में चने बनते तो उसमें इमली लाजमी डलती है।
चाहे वो चनों का सालन हो, चाहे वो बिरयानी हो। अब ये देखें, ये ऑल डन हो गया है। खूब सारा मैंने प्याज कट करके रखा हुआ है, जैसे अंडों में कट होता है चॉप करके, और एक टमाटर था, थोड़ी सी धनिया में कट करके डालूँगी। फिर हरी चटनी, जिसको जो जो फ्लेवर्स चाहिए वो अपने प्लेट में, हरी चटनी, इमली चटनी और सेव। मैंने थोड़े से आलू के जो चिप्स हैं वो स्मैश करके वो भी फ्राई किए थे इसके साथ, वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। पापड़ी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये चनों की रेसिपी कितनी पसंद आई है। अब थोड़े से मैंने प्याज टमाटर इसमें डालें, फिर मैं अपनी प्लेट बनाऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी कितने कलरफुल हैं। अगर आप वेट लॉस पे जा रहे हैं तो भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं विदाउट तड़का। अब ये देखें, मैं अब अपनी प्लेट रेडी करूंगी, चूँकि उसमें मैंने प्याज टमाटर थोड़े से अलग रखे हैं। उसमें ये ब्लैक सॉल्ट जा रहा है, ब्लैक सॉल्ट मैं सब में ही डालूँगी, चाट मसाला मैं सब में नहीं डालूँगी, फिर बहुत स्पाइसी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इमली भी गई है, खट्टा भी है। अब जिसको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो वो अलग से ब्लैक चाट मसाला डाल सकता है। अब ये मैं अपनी प्लेट बना रही थी, मेरी प्लेट थी, मेरी मेड की प्लेट थी, हम दोनों मिलके खा रहे थे। तो ये मैंने अपनी प्लेट बनाई, इसमें खूब सारा जो है ना प्याज, टमाटर और धनिया और हरी चटनी, इमली की चटनी, चाट मसाला मैंने सब इसमें डाला, और सेव ऊपर से डाली, और फ्राइड जो चिप्स थे मेरे पास वो मैंने डाले। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, मन नहीं भरा था खाने में। इतना ये क्या कह सकते हैं, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूं ये उतनी ही कम है इस डिश की। अब ये देखिए, इसमें गुड़ वाली इमली की चटनी जा रही है, चिप्स मैंने डाले खूब सारे, सेव डालूंगी, गाजर जुलियन में कट किए हुए वो डालूंगी, आप चाहें आप खीरा डाल दें। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी मज़ेदार बने जितनी मेरी बनी है। तो फिर मुझे याद ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, ओके जी, बाय बाय।